अरे ये क्यों लेने जा रहे थे? ये छात्रों का आंदोलन थोड़ी था। छात्रों का आंदोलन बता रहे हैं। अरे बताने से क्या होता है, जो नीट के छात्र थे वे तो इसके अंदर 2% भी नहीं थे, 2% भी नीट के छात्र नहीं थे। ये जो भीड़ गई है चारों तरफ से, इसने जो बुलाई है कि आ जाओ हमारे, इन्होंने बच्चों के दिमाग में ऐसा डर बैठा दिया, ऐसा पूरे के पूरे ऐसा कह के डर बिठा दिया, और कि भैया तुम्हारा तो पूरी एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगी, आ जाओ। और बेचारी पब्लिक भोली भाली है ही, वो इन नेताओं के बहकाए में आ गई। ये खुद तो इनमें से किसी को डंडा नहीं लगा तो नहीं डंडा किसी को भी, ना सौरभ को लगा है, ना विजय को लगा। विजय साला बर्गर खाता घूम रहा है मेट्रो स्टेशन के ऊपर, वहां पब्लिक डंडा खा रही है, वो साला वहां बर्गर खा रहा है। उसके अलावा ये अभिजीत दीप के, ये साला फॉरेन के अंदर था, अमेरिका ने इसको डिपोर्ट करके भेजा हिंदुस्तान के अंदर। ये आम आदमी पार्टी का संस्थापक है? एक डंडा भी नहीं लगा साले को। पकड़ा तो कहाँ पकड़ा गया? अभी रह रही है कसर। और इसको ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, वहां के बच्चे खुद बता रहे हैं, ठीक है, एक है गया हुआ है वहां का, एक मलकपुर का लड़का बता रहा है, कहने लगा जब पब्लिक ने पहला बैरिकेड तोड़ा पुलिस ने कुछ नहीं कहा, पब्लिक ने दूसरा बैरिकेड तोड़ा पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा, तीसरा तोड़ा पुलिस ने रोका फिर भी कुछ नहीं कहा, जब चौथा टूटा बैरिकेड और उसके बाद दिखाई दिया पुलिस को कि भई ये भीड़ जो है संसद के अंदर घुस जाएगी, तब जाकर के पुलिस ने लाठीचार्ज करा। और जब पुलिस ने लाठीचार्ज करा उस समय फिर वहां संसद के वहां पर जो है भई मीटिंग चल रही है। संसद कोई किसी के पान की दुकान है? कोई भी घुस जाएगा उसके अंदर, भाई पुलिस लठ मारेगी, मैं नहीं घुस सकता। अरे मान लो कोई नेता ही है, आज नेता नहीं है वो नहीं घुस सकता उसके अंदर। वो कोई ऐसी जगह है कि मतलब उसमें कोई मुंह उठाए घुस जाएगा आकर के? पुलिस, एक बात बताओ, ये ट्रेनों को तोड़ रहे हैं, नहीं जी, ये अगाड़ी में नहीं थे, फिर अगाड़ी कौन खींच रहा था? ये अगाड़ी कोई नहीं खींच रहा था। इस भीड़ की कोई अगाड़ी होती नहीं होती ना, वो ऐसी दंगे तारती है। देख किसान आंदोलन हुआ किसान आंदोलन, उसके अंदर नेतृत्व था, नेता थे, 1.5 साल तक दंगा तो नहीं हुआ, ठीक है, और अपने मुद्दों पे अड़े रहे और सही मुद्दे थे, इसीलिए सरकार ने मानी। हालांकि टाइम लगा लेकिन सरकार ने मानी और मुद्दा वापस लिया। यहां पर भाई भीड़ का कोई नेता नहीं था, भीड़ अपनी मनमर्जी की थी। पुलिस वालों को तुम मारो, गाड़ियां तुम तोड़ो, पत्थर तुम मारो, ठीक है, और तुम देश के युवा हो और पुलिस तुम्हारी खड़ी खड़ी अपनी मार सहेगी। 50 पुलिस वालों के सर फूट रहे हैं, 50 पुलिस वालों के। पुलिस क्या करेगी? एक तो बता, 50 के फूट रहे हैं। और सुनो, पुलिस क्या करेगी? पुलिस बैठ के इनकी आरती उतारेगी, सब कुछ बर्बाद होने देगी, आम पब्लिक की गाड़ियां तोड़ देंगे लोग। तो पुलिस ने बहुत बढ़िया काम करा। अगर पुलिस दिल्ली पुलिस से काम ना करती ना, ये साले पता नहीं क्या करते वहां पर। अरे इनमें कौन बच्चा था? मनीष सिसोदिया, तो बचाते ही मनीष सिसोदिया का बच्चा था उसके अंदर? था बच्चा प्रोटेस्ट में? नहीं था। आतिशी का बच्चा था? नहीं था। संजय सिंह का बच्चा था? नहीं था। नेताओं के किसी के बच्चे नहीं थे। क्यों? वे अपने एसी रूम में बैठे हुए थे, मजे कर रहे थे। भाई पिक्चर थी मिर्जापुर, उसमें ना वो मुन्ना का बापू कहता है कुछ समझ में आया? कहता क्या? कहता है राजा सिर्फ राज करने के लिए होता है, मरने के लिए सिपाही होते हैं। और सिपाही भोले भाले, उन्हें नहीं पता अंदर राजनीति क्या चल रही है। इस सारे षड्यंत्र के पीछे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल है। पंजाब में उसके पैर उखड़ रहे हैं, अब दिल्ली में उसके उखड़ चुके हैं। अब उसको अपना एक पूरा पॉलिटिकल जो है एक जमीन तय करनी है और उसी की वो बैटिंग पीछे कर रहा है, आगे इन्हें करके अभिजीत को। और इसको कोई लेना देना नहीं इनका नीट के परीक्षाओं से। और जितने बच्चे वहां पर आ रहे हैं उन्हें सालों को नीट की एबीसीडी नहीं पता। ये ट्रेन को तोड़ने वाले नीट के बच्चे हैं। राजधानी में उसको क्या नाम है, शीशे तोड़ने वाले नीट के बच्चे थे, गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले नीट के बच्चे थे। इन्हें सालों को नीट का नहीं पता कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है। नीट के बच्चे तो बेचारे जो है ना वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार उनकी बात मान भी लेती। अभिजीत 2 दिन भूखा नहीं रह गया उसने, कल उसने भूख हड़ताल तोड़ ली। 2 दिन नहीं रह गया उस पर भूखा, हड़ताल तोड़ दी अपनी। इतना बड़ा गेम, गंदा गेम ये खेल रहा है ना लड़का। और मैं बता रहा हूं अभी धीरे धीरे लोगों का ना, देखो अभी इसका माहौल बन रहा है। विपक्ष पार्टियों को ना एक मुद्दा मिल जाता है सरकार को घेरने का, सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं तुमने राहुल गांधी दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना, और दिखाई भी नहीं देगा। इस पूरे प्रोटेस्ट में तुम्हें कोई वो तेजस्वी यादव दिखाई दिया? दिखाई भी नहीं देगा। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव तुम्हें दिखाई दी होगी, अखिलेश दिखाई दिया? नहीं दिखाई देगा, तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा।
ठीक है ना, तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। साले गया तो था, अखिलेश तो संसद के अंदर से भाषण दे रहा है, नहीं वहां गया तो था, इनका मिला ना। मिलन तो सारे जाएंगे। ये संगठन का आंदोलन हो गया था, बच्चों का आंदोलन तो रहा ही नहीं था। बच्चों का आंदोलन, माँ बाप पागल थोड़ी है उनके, बच्चों के बेचारों के माँ बाप पागल हैं। वो इतनी उम्र देख रखी उन्होंने, इतनी दुनिया देख रखी है, वे पागल है। इन बेचारे बच्चों को अभी ये नई नई जवानी आई है, जवानी में बहकाना बहुत आसान होता है। ये बहक गए। किसी ने भी इस देश में 2 उदाहरण मिले हैं अभी 2 दिन पहले उस लड़के ने अपना स्पेस में वो भेजा रॉकेट, ठीक है। हैदराबाद का एक लड़का है साइंटिस्ट, उसने प्राइवेट एक एरोस्पेस है, हैदराबाद की है एरोस्पेस, देखो मुझे नाम तो याद नहीं, इतना तो ज्ञानी मैं भी नहीं हूं। उस लड़के ने जो है उनका ग्रुप है, उन्होंने मिलकर के एक सैटेलाइट भेजा है अंतरिक्ष में, प्राइवेट सैटेलाइट, हैदराबाद के लड़के हैं, ठीक है। अपने आप बना करके सारे काम करके इनोवेशन करके, वो है देश का युवा। एक ये है अभिजीत, ये राजनीति में आना चाह रहा है। पहले अन्ना हजारे को आगे करके अरविंद केजरीवाल आया था, अब अरविंद केजरीवाल तो अपना बन गया राजा, ठीक है, वो तो बन गया, किसी पार्टी बना ली और भैया पैसे वाला हो रहा है। अब अभिजीत को नौकरी करता है, अभिजीत कहीं पर, ये नौकरी कर रहा है कहीं पर, घंटा नौकरी नहीं करता साला, कुछ नहीं करता ये। प्रोटेस्ट चला रहे हैं साला, प्रोटेस्ट नहीं है, नीट के बच्चों का कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास ना, बेचारे इसमें नीट के बच्चे थे ही नहीं यार। 16-16 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे आ रहे हैं, उन्हें कौन लेकर के आ रहा है? इस पूरे आंदोलन के अंदर लेफ्ट का विंग, लेफ्ट वाले, इस पूरे आंदोलन में शाहीन बाग वाले, वो मुसलमान जौन सा वहां पर खाना बांट रहा था, उसके तो ना लगे लठेक भी, कई दिन तक वहां क्या ना 20 दिन तक वहां खाने चल रहे हैं। मोबाइल की दुकान चलाता है वो मुसलमान, बेवकूफ बना रहे हैं इस देश को। और एक अच्छे खासे आदमी को, जौन सा नेता है, हमारे देश का नेता है, प्रधानमंत्री है, दुनिया तो उसको सलाम कर रही है, 35 देश उसे सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। भारत कहां से कहां पहुंचा रखा है ये साले, ये हद कर दी इन्होंने, उसको एकदम विलन बना दिया, एकदम विलन बना दिया। और एक बात बताओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दोगे तो अगला जो आएगा नेता बनकर के आएगा, क्या वो नहीं करेगा पेपर लीक? सरकार जब कह रही है कि भाई जिन्होंने पेपर लीक करे हम उनको पकड़ रहे हैं, इस देश के अंदर गंदी राजनीति करी जा रही है, गंदी राजनीति, वो भी बच्चों के कंधों पे बंदूक रख करके। वही बात है जो कल चढ़ावे में वो चटा बिना मतलब। कौन? हाँ, चंपत राय। हाँ, उसका उसमें लेना नहीं देना नहीं, वास्ता नहीं, मतलब नहीं, कुछ नहीं। अगर गाज उस पर गिरी। अगर मोदी ये कह देगा ना भाई, विपक्ष का काम है, अगर मोदी ये कह देगा ना, देश का प्रधानमंत्री कह देगा कि भाई आदमी को जो है जाकत पैदा नहीं करने चाहिए, तो सारे आदमी ब्याह फिरेंगे, सारे आदमी ब्याह जाएंगे। नहीं, गलत कह दिया मोदी ने, तो जाकत औरत नहीं, जाकत तो मर्द ही पैदा करें, ये सारे के सारे ज्ञापन हो जाएंगे। ढेर भुंडा काम चल रहा, ढेर भुंडा काम। इन्होंने भाई दिल्ली में तहस नहस कर दिया इन्होंने, दिल्ली को। पुलिस वाले सिर फूट रहे हैं पुलिस वालों के। पुलिस पागल नहीं है, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगा, पुलिस डंडा नहीं मारने की किसी को भी, इतनी पागल नहीं है पुलिस। मान लो मैं ही पुलिस में होता या तुम पुलिस में हो, है, पुलिस अपनी पब्लिक को खमाखा मारती है। अरे जब सिर के ऊपर को पानी जाएगा जी भी तो मारोगे। अंत तार रखा भाई इन्होंने भी, अंत तार रखा है इस देश के अंदर। मैं कह रहा हूं बहकने वाले बहुत हैं। ये भी क्या हुआ? नहीं, भाग्य कहाँ, नहीं वहां बैठे हुए हैं जंतर मंतर ना, नू सुना है कि बैठे हुए हैं अभी तो। भाई रात तो देख रहा था मैं 1 बजे तो बैठे हुए थे वे, अभिजीत दीप के बैठा हुआ है। अरे सरकार के पास ना, अरे सुनो एक बात और, सरकार किससे बात करती भाई? खाली करने के आदेश हो रहे नहीं, वो तो ठीक है, खाली कर दिया कल। सरकार किससे बात करती है बताओ मुझे, सरकार किससे बात करती? कोई इनका किसी ने कहा कि सरकार को कहा कि भाई हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं? नहीं, दीप के सरकार उठ करके आओगी, देश का प्रधानमंत्री आओगा, इसके दौरे भाई तू, मैं झुक रहा हूँ तेरे सामने, तू बता मुझे। अबे साले तू बोल ना सरकार को कि हमें आपसे बात करनी है, हमें टाइम दे दो। कल इन्होंने टाइम मांगा, सरकार ने फट के कह दिया, कहने लगा आ जाओ भाई, बताओ क्या मांग है तुम्हारी। मतलब ये इतने बड़े हो गए हैं कि सरकार आओगी इनके पास। अबे भाई औकात क्या है इनकी? सरकार से टाइम तुम मांगो, सरकार से टाइम मांगा कल ही जेपी नड्डा के साथ इनकी मुलाकात हुई, ज्ञापन दे दिया, और कल ही जो है ना उन्होंने कहा कि ठीक है विचार करेंगे, टाइम दो हमें थोड़ा सा।
सरकार से तुम बात नहीं कर रहे हो, अड़ियल तुम रवैया उठाओ। भैया कल को मैं जाके सड़क के किनारे बीचों बीच जाके बैठ जाऊं कि मेरी तो ये मांग है, सारा ट्रैफिक रोक दूं मैं, अरे पुलिस मेरी आरती उतारेगी, लठ मारेगी लठ। ये भी मरे नहीं है इस देश के अंदर, कहना देशभक्त। और सुनो, 100 की एक बात, अगर बात अड़िया मड़ा की है, मोदी आज कह दे मोदी कि भाई मुझे जरूरत है थारी, आ जाओ, एक भी नहीं पाने का, कॉकरोच पॉकरोच साड़ा धरती हिला देंगे पूरी की पूरी। दिल्ली की बकवास कर रहे हैं। अरे बालकों के मुद्दे हैं बेचारे, जो बात बेचारे बालक परेशान है, 20-22 बालक मर गए, उनका मुद्दा छोड़ करके साले अपने ही मुद्दे चला के बैठे हुए हैं, राजनीति बना रहे हैं अपनी। 1 करोड़ रुपए, जो 21 बच्चे मरे हैं उनको 1 करोड़ रुपए, उनको तो मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। जितने पकड़े गए हैं ना ये साले, ये कॉकरोच जितने पकड़े गए हैं, अब पुलिस इन्हीं के लठ मार मार करके इन्हीं से निकाल लेगी अब 1 करोड़ रुपए, सब निकलेंगे अब। और सुनो, जितनों पे केस होंगे ना, जितनों पे केस होंगे पकड़े जाएंगे, एक भी जो नेता इनको छुड़वाने के लिए आ जा, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन्हों कहना हमें नौकरी नहीं मिलती, सालो जाओ करो नौकरी, करो नौकरी। यार वो नवी ट्रेन चलाई, हाइड्रोजन ट्रेन, उस पर इन्होंने पत्थर चलाए। ये देश का युवा है, ठीक है। कल ठीक है, जो वंदे भारत थी उसके शीशे फोड़े गए, ये देश का युवा है। अभी तो इनके 2 कौड़ी कमाने की इनकी हैसियत नहीं है, बाप के पैसों पे कूद रहे हैं, ठीक है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस दिन खुद कमाएंगे ना, उस दिन फट जगी, लगता भी नहीं कहना पटाओ गिरने का ना भाई, तो अभी रह रहा, दिमाग खराब से औरों का। बोले तुम चलता दिल्ली, बोले मैं तो नहीं जाता। हाँ, ऐसी ही भीड़ थी, बोले मैं तो नहीं जाता, ऐसी ही भीड़ थी। तो भाजपा का तो क्यों जाएगा? नहीं फिर आगे ना कोई बात भाजपा का, भाजपा का होता कुछ हो, जोन से जोन से गए यहाँ से, जोन से गए यहाँ से, उन्होंने नीट के पेपर दे रखे हैं उन्होंने, वो कह रहे हैं नहीं वही तो ऊँ वाले ज्यादा गए हैं, जो गए उन्होंने नीट के पेपर दे रखे हैं, उनके तो पूरे खानदान में किसी नीट के पेपर नहीं दिए होंगे। बस वही है। देखो भाई, खिलाफत में एक अच्छे खासे मतलब देश में भले इंसान को इन्होंने गुंडा बना दिया। और मैं बताऊं, सुनो, तगड़े वाला आम आदमी पार्टी खुद लठ चला रही है वहां पर पंजाब के अंदर, युवाओं से, युवा रोजगार मांग रहे हैं, वहां नहीं बोल लेगी, यहाँ बोल रही है, युवाओं पे लठ चला कर गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। अरे ठीक है, तुम्हारे 100 मुद्दे यार, लेकिन देश की संसद में घुसोगे, पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्टिंग जा रही है कि भैया भारत के अंदर जो है नेपाल, बांग्लादेश और वो बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, बना देंगे ये। इस देश की फौज अभी इतनी ना मरी नहीं है, इस देश की फौज का भी जानते नहीं है ये लोग। केजरीवाल तो सोच रहा था बोले हो जाएगा वो, जी हाँ, वो तो बयान दे रहा है, कह रहा है इस देश का युवा जैसे नेपाल में जंजी पलट सकता है, जैसे बांग्लादेश में पलट सकता है, जैसे श्रीलंका में पलट सकता है, इस देश का युवा नहीं पलट सकता। साले तुझे पता नहीं, अभी फौज का आ रही है ना, अभी पावर का बकवास कर रहे हैं, अभी पता नहीं है इन्हें देश की फौज का, पब्लिक का ही नहीं पता अभी तो। फौज तो तारी नहीं थी, पब्लिक जी सिर पे बिठावे है, अभी तो फौज कहाँ तारी थी, अभी तो आरएफ ही थी, फौज तो तारी नहीं थी, अभी तो आरएफ ही थी, उसी ने कहना चुत्तड़ लाल कर दिया, सबके पीट करके बंदर बना दिया। ये जितने भी हुड़दंग पड़े थे, अगर फौज उतार देते ना, वो तो संसद के अंदर घुसने वाले थे वे। वो देख लो, दिखा रखी गाड़ी के ऊपर बंदूक तान दी थी, आ जाओ साड़ो। अभी भिड़ंत तो नहीं हुई है फौज से, ये हिंदुस्तान की फौज है, कोई टुच्चू मुच्चू किसी 2 कौड़ी के देश की फौज नहीं है। रेल बना देगी, रेल बकवाद करें। बांग्लादेश के फौज से आती है तो संसद में बैठ जाते हैं। अरे फौज में क्या और क्या बकवास कर रहे हैं। और बेटा एक बात बता दूं मैं, और मैं इन्हें नहीं, फौज मैं कह रहा हूं भूत भी नाचे हैं फौज के आगे, बकवास कर रहे हैं ये लोग कि हम नू कर देंगे नो। इस देश में कभी भी जिंदगी में चाहे अंगा लगा ले कोई भी, ना तो कभी नेपाल बनने का, ना बांग्लादेश बनने का, ना बनने का श्रीलंका, चाहे डाल के 2 प्रोटेस्ट और कर लियो। हाँ, प्यार से बात करेंगे, सरकार से टाइम मांगेंगे, बातचीत चलेगी, सरकार बिल्कुल सुनेगी, झुकेगी नहीं। ये आदमी ऐसा है ही नहीं जो झुक जा। ये साला उनके सामने नहीं झुका, कहना जोड़ से अपने आपको तुर्रम खान मानने थे, अमेरिका ये वही नहीं झुकी सरकार। तो कह दिया दबाव में इस्तीफा नहीं देना। अरे के मतलब, पहली बार सरकार ऐसी मिली है जो भाई साहब झुकती नहीं है, झुकाना जानती है। और प्यार से झुकाओगे
तो 100 बार झुक जाएगी, और लट के जोर पे झुकाओगे तो लीला बना देगी भाई साहब, लीला। और किसी को बात बुरी लग रही हो तो 100 बात लग जाए भाई। लेकिन यार सरकार ऐसी ही है, ये झुकी नहीं, पूरी दुनिया के सामने नहीं झुकी। यार जोन से अपने आप को सुपर पावर मानना है ना, उसके आगे नहीं झुकी। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे साला ईरान हो, कोई हो, अपने शर्तों पे कहना देश चलेगा, किसी के दबाव में चलेगा नहीं। खम्मा खा वाली बात। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ कोई कुछ भी कर देगा। किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पी रखा कि जो हिंदुस्तान की सरकार को कहना और देश की फौज को जो है चुनौती दे देगा।